गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशन कोट्स है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। इस मोटिवेशन कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो मेन हेडलाइंस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री ने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है। विश्व बैंक ने 2022 में वैश्विक आर्थिक विकास के लिए अपने पूर्वानुमान को कम किया। आईआईएससी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मिनी प्रोटीन कोविड संक्रमण को रोकने में मदद कर सकते हैं। सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को अपने आधिकारिक राज तितली के रूप में घोषित किया है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। सरकार ने अगले सीडीएस की नियुक्ति के लिए थल सेना, नौसेना, वायुसेना के नियमों में संशोधन किया है। आलोक कुमार चौधरी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में अश्विनी भाटिया की जगह ली। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड MSVWL ने 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है। उड़ीसा में एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव शीतल षष्ठी मनाया जा रहा है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। बाल्टोप्स 2022 नौसैनिक अभ्यास बाल्टिक सागर में इसकी शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में शेरशाह मूवी इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अमेरिकी शोधकर्ताओं के द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान सबसे नीचे है और डेनमार्क सबसे ऊपर है। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। विश्व खाद्य सुरक्षा विश्व संगठन WHO के द्वारा अनुसार हर साल 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2022 की थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य 2022 की थीम थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना की थी। WHO का जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। सेकंड क्वेश्चन चलेंगे। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की शीर्ष 100 भारत के कितने संस्थान सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में है? तो इसमें भारत के 4 संस्थान हैं एशिया के यूनिवर्सिटी में टॉप 100 में 4 ही यूनिवर्सिटी भारत की शामिल हैं, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर देश का सबसे संस्थान रहा या 42वें स्थान पर है। दूसरा JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 65वां है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ 68वां और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर 87वां स्थान रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार किसने भारत एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया? तो मुकेश अंबानी ने ये स्थान दोबारा अपना हासिल कर लिया है। इसके पहले गौतम अडानी जी हो गए थे, लेकिन दोबारा फिर कौन बन गए? मुकेश अंबानी जी ने ये हासिल कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की जगह भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार अंबानी की कुल संपत्ति 99.7 बिलियन डॉलर इनकी टोटल संपत्ति है। रबर बोर्ड द्वारा परिवर्तित कौन सा इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो रब इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। रबर बोर्ड द्वारा परिवर्तित इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 8 जून को लाइव हो जाएगा। 8 जून से अहमदाबाद स्थित आइस रोस्टिंग टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी इसमें भागीदार होगा। के राघवन कार्यकारी निदेशक रबर प्रोड्यूसर सोसाइटी और अन्य उद्योग प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक समारोह में इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के वीटा संस्करण को इसमें लॉन्च करेंगे। UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड के द्वारा किस देश की रेलवे को सम्मानित किया गया? तो भारतीय रेलवे को इससे सम्मानित किया गया।
भारतीय रेलवे द्वारा इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम के अनुरूप उपयुक्त और उचित तरीके से 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में किस मंत्री ने लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी शुरुआत की, लाइफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ मूवमेंट की जो है शुरुआत की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने गोल्ड लोन लेने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मुथूट फाइनेंस के साथ में जो है समझौता किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल थैम्स ऐप के जरिए गोल्ड लोन देने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। ऋण पर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा। मुथूट फाइनेंस गिरवी रखे गए सोने के मूल्य का 75% ऋण के रूप में जो इसे प्रदान करेगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लिए 5 लाख वैक्यूम पॉइंट्स पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत और किस देश के जलवायु परिवर्तन की मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और कनाडा ने जो है इस पे हस्ताक्षर किया है। भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टॉकहोम +50 शिखर सम्मेलन के मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और कनाडाई सहयोगी स्टीवन गिलवॉल्ट ने एक समझौता ज्ञापन पर जो है एमयू पर जो है हस्ताक्षर किया है। टीसीएस ने 2021 में दुनिया भर में शीर्ष बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आपूर्तिकर्ताओं में कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान जो टीसीएस का है। एवरेस्ट समूह के अनुसार टीसीएस ने 2021 में दुनिया भर में शीर्ष बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आपूर्तिकर्ताओं में अपना 10वां स्थान बनाया रखा है। रैंकिंग राजस्व टीसीएस के पास राजस्व में 7 बिलियन से अधिक है और राजस्व वृद्धि से 14-16% के संयोजन पर आधारित है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसको जो है राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई, इसको सम्मानित किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की कि राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए तैयार है। उन्होंने जयपुर राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो है इसका उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को जो पुरस्कृत किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष स्थान पे जो है तमिलनाडु जो है शीर्ष स्थान पर है। इरोनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? तो श्रेयस होसुर जो है पहले रेलवे अधिकारी बन गए हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर है। और सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? भारत जो है सबसे निचले स्थान पर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। हाल ही में एसबीआई का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक कुमार चौधरी जी को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसके द्वारा पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की गई? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। जून 2022 में 2 दिवसीय विजिटर कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसकी मेजबानी जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की जाएगी। भारत के साथ साथ एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान कॉन्वेस्ट 2022 में कितने देश की सैन्य टुकड़ियों ने भाग लिया? तो 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों ने जो इसमें भाग लिया। जून 2022 में किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया, जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक जो परीक्षण है ये उड़ीसा राज्य में किया, उड़ीसा में किया। हाल ही में किसने पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया? तो एनसीसी ने जो है इस योजना की शुरुआत की, पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की। एनसीसी ने हाल ही में पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया जो कि विश्व पर्यावरण दिवस का प्रतीक है। इस अभियान में राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 74,000 कैडेटों ने जो है इसमें भाग लिया है। निम्न में से इस राज्य के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो बिहार के रक्सौल में जो है इसका उद्घाटन किया गया। बिहार के रक्सौल में हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
और रसायन उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन भारत नेपाल के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत जो है तैयार किया गया था। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दी है? तो ये तमिलनाडु के जो है मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन जी ने। हाल ही में किसने पहले ग्लोबल हैकाथॉन हार्विजर 2021 की परिणामों की घोषणा की? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है इसकी घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पहले ग्लोबल हैकाथॉन हार्विजर 2021 के परिणामों की घोषणा की। हैकाथॉन हार्विजर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार शुरू किया था। इसका विषय जो था स्मार्ट डिजिटल भुगतान था, जो इसे संप्रेषित किया गया था। आईफा अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विक्की कौशल को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो है सम्मानित किया गया। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित आईफा अवार्ड 2022 में अभिनेता विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष आईफा 2022 अवार्ड को सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने जो है होस्ट किया था। ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया? तो मुकेश अंबानी ने जो है यह स्थान पुनः हासिल कर लिया है, जो कि 99.7 बिलियन डॉलर के साथ इनकी कुल संपत्ति है, जो कि सबसे अमीर व्यक्ति एशिया के बन गए हैं। निम्न में से किसने हाल ही में भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स जो लॉन्च किया है? तो ये जो है किया आई ने जो है इसको लॉन्च किया है। किया आई ने हाल ही में भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स लॉन्च किया। इस पहले चरण में कियावर्स बैंकों को सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों, भागीदारियों और कर्मचारियों के लिए अपने स्वयं मेटावर्स का विस्तार करने की अनुमति जो है दी है। 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व महासागर और विश्व ब्रेन ट्यूमर दोनों दिवस जो 8 जून को मनाया गया विश्व भर में। 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व महासागर दिवस जो है 2009 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी 2009 की जो थीम थी, जबकि ब्रेन ट्यूमर दिवस को पहली बार जर्मनी में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। भारत और किस देश ने हाल ही में जलवायु कार्रवाई समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और कनाडा ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया है। भारत और कनाडा ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए जो हस्ताक्षर किया। स्टॉकहोम +50 शिखर सम्मेलन जो कि जून 2022 में स्टॉकहोम में होगा। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।